नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आज बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की बात, और बात ये कि बीजेपी के प्रत्याशी ने नामांकन कर दिया, आरजेडी के भी प्रत्याशी ने नामांकन कर दिया। आरजेडी में या कहें कि महागठबंधन के प्रत्याशी के नामांकन के लिए कोई बहुत बड़ा चेहरा मंच पर नहीं था, लेकिन एनडीए ने शुरुआत इतनी तूफानी कर दी है कि कई लोगों के होश जो है अभी से उड़ गए हैं। हुआ ये कि आज लगभग एनडीए के तमाम बड़े जो उसमें जो दल हैं उनके बड़े नेता एक मंच पर थे। खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी थे, और वहीं से ये मैसेज दे दिया है कि बांकीपुर का एक एक वोटर जो है वो बीजेपी के साथ है। अब वोटर किसके साथ है, माहौल क्या क्या बनता है, इन तमाम चीज़ों पे आगे बात होगी। लेकिन बात ये कि आज अभिषेक सिन्हा उर्फ अभिषेक बंटी जो हैं उन्होंने नामांकन कर दिया है। बांकीपुर जो सीट है जहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। बड़ी बात यह है कि नितिन नवीन जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा के सदस्य हैं, और उनके सदस्य बनने की वजह से पटना के सेंट्रल इलाके की ये जो विधानसभा की सीट है उस पर बाई इलेक्शन की नौबत आई है। 30 तारीख को जो है वो मतदान होने हैं, और 3 अगस्त को जो है वो चुनावी नतीजे आने वाले हैं। ऐसे में इन तमाम चीज़ों के बीच में धीरे धीरे माहौल जो है बन यही रहा है। ऐसे में जो आंधी शुरू हो रही है बांकीपुर से, जिसकी शुरुआत बीजेपी ने कर दी है, उस बवंडर में, उस आंधी में कौन कौन उड़ने वाला है, क्या होने वाला है। देवांशु हमारे साथ में है। देवांशु, आज जो है आरजेडी के प्रत्याशी रेखा गुप्ता है, उनका भी नॉमिनेशन था, उसके लिए भी तमाम जो महागठबंधन दल थे वो भी एक मंच पर थे। हालांकि कोई बहुत बड़ा चेहरा आप कह लीजिए तो नहीं था उस मंच पे, लेकिन चलो ठीक है, सदी शुरुआत थी। दूसरी तरफ एनडीए खेमा एकजुट नजर आया। उपेंद्र कुशवाहा हो, बिहार सरकार में डिप्टी सीएम हो, पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा हो, ये तमाम लोग मंच पे थे। बीजेपी की तरफ से खुद जो है वो सम्राट चौधरी ने मोर्चा संभाल रखा था। आज जो दिखा, जो आप महसूस कर पा रहे हैं, क्या वही रिफ्लेक्ट होने जा रहा है? किसके लिए टेंशन की बात है? टेंशन की बात देखिए, ये बांकीपुर में ऐसा मतलब कि सबको पता है, नतीजे पहले से ही हैं कि बीजेपी की ये सीट है और बीजेपी जो है वो जीतेगी। और बीजेपी ने आज जो है ये दिखा भी दिया कि कहीं यही तो मनोवैज्ञानिक दबाव इसे कहते हैं, आपने अपोनेंट पे बीजेपी ने बना दिया। नामांकन के बहाने मैसेज जो है वो निकल गया है कि हम एकजुट हैं। दूसरी साइड आरजेडी में भले ही तेजस्वी यादव नहीं थे, लेकिन महागठबंधन ने भी जो है वो पूरी कोशिश की एकजुटता दिखाने की, और जितनी कोशिश की उतने में उनको कामयाबी मिल गई। सवाल यह है कि तेजस्वी यादव जब आएंगे, कब आएंगे, और आएंगे तो वो जी जान से लगेंगे। लेकिन हाँ, पार्टी को लगा दिया है। वीआईपी पार्टी के लोग, देखिए विधानसभा चुनाव के बाद ये अक्सर ये कहा जाने लगा था कि मुकेश सहनी इन है कि आउट है, महागठबंधन में है कि नहीं है, लेकिन नहीं, वीआईपी पार्टी के लोग भी जो है इस नामांकन में जो है वो मौजूद रहे। हमने कल जब आपके साथ डिस्कशन किया था तो हमने ये बताया था कि तेजस्वी ने फ़ोन किया है मुकेश सहनी को, और फ़ोन किया है, और कहीं ना कहीं ये नामांकन को लेकर भी बात हुई थी, और आज वीआईपी पार्टी के लोग दिखे हैं। ठीक है, मुकेश सहनी को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो महागठबंधन का हिस्सा जो है वो अभी नहीं है। हाँ, लेकिन दूसरा ये भी ठीक है कि चुनावी नतीजे के बाद विधानसभा में कोई ऐसी जो है वो सार्वजनिक तौर पर मुलाकात हुई नहीं है। खैर, अब आते हैं कि देखिए प्रशांत किशोर का क्या। प्रशांत किशोर कल भी हमने कहा था कि देखिए प्रशांत किशोर जिसके बूते पर चुनाव में आया, उसने जो है ना अपने हाथ खींच लिए कांग्रेस, और अब ऑप्शन अब प्रशांत किशोर के पास है नहीं। पीछे वो जा ही नहीं सकते हैं, आगे भी दिक्कत है, पीछे वो कहते हैं ना, आगे कुआं पीछे खाए वाली स्थिति में फंस गए हैं प्रशांत किशोर। अब क्या करें, अब करेंगे क्या? अब तो चुनाव है, हालांकि अभी तक नामांकन हुआ नहीं है प्रशांत किशोर के लिए। ये एक है कि ऑप्शन के नामांकन हुआ नहीं है, तो अब आगे क्या? देखिए, 2 विंडो बाइट पहले सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। रोहित, अशोक चौधरी से सवाल पूछा गया तो अशोक चौधरी प्रशांत किशोर को लेकर तो सीधे उन्होंने यही कहा कि नंबर 2 पे आरजेडी रहेगी। फिर काउंटर क्वेश्चन जब किया जा रहा था तो थोड़े से गुस्से हो गए, और इसका जवाब प्रशांत किशोर ने क्या दिया है तो सबसे पहले 2 विंडो बाइट सुन लीजिए। आज की ये बहुत इंपॉर्टेंट बाइट है, ऐसे तो कई नेताओं ने आज बोला है बहुत कुछ। अरे प्रशांत किशोर से बाहर निकलिए ना। प्रशांत किशोर हम बोल रहे हैं, जो आप बातें नहीं सुन रहे हैं। प्रशांत किशोर कर रहे हैं, हम कह रहे हैं नितिन नवीन, आप कह रहे हैं प्रशांत किशोर। वो कह रहे हैं नीतीश कुमार को धोखा दिया कौन? अरे छोड़िए ना, ये सब तो अपना दुकान चलाने के लिए कुछ कुछ बोलते हैं, उतना कहाँ मथा लगाने जा रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं आप अपना आपको
एजेंडा खुद सेट कर रहे हैं, कहीं लड़ाई में नहीं है। चौधरी ने वोट कटवा बताया आपको? कौन? अशोक चौधरी ने फिर से शुरू किया। सर्वदलीय नेता बहुत दिन के बाद बोले हैं, मूर्छित होकर कितना दिन से गिरे हुए थे, मंत्रिमंडल में दूसरे तीसरे नंबर से लुढ़कते लुढ़कते 10 पर पहुंच गए हैं, फिर बोलेंगे तो अब पता चला कि इस बार अगली बार मंगल पांडे की तरह मंत्रिमंडल से बाहर हो जाएंगे। उनको बोलिए कि भैया जो काम कर रहे हैं, जो मंत्रालय मिला है उसमें काम करके दिखाइए, नेतागिरी मत कीजिए, जनता ने जिम्मेवारी दी है 4 साल में काम कीजिए, ज़्यादा चोरी कीजिएगा, इधर उधर का बात कीजिएगा तो अभी 10 नंबर पर पहुंचे हैं, 10 से लुढ़क के मंत्रिमंडल से बाहर हो जाइए। तो बयान तो देवांशु हमने सुनवा दिया, मतलब बयान में मतलब जदयू ने बीजेपी के लिए मोर्चा संभाल लिया, मतलब आप ये कह लीजिए मतलब कि अमूमन दिखता ही है चलो बीजेपी की सीट है, बहुत स्ट्रांग जोन की सीट है, बीजेपी तो वैसे भी निकाले, लेकिन इस बार ऐसा नहीं दिख रहा है, पूरी एनडीए इंटैक्ट है मतलब, और शहरी किसी सीट पे जो कि गढ़ हो, मतलब पिछले करीब 30 साल के आसपास से, मतलब एनडीए का और खासकर बीजेपी का, उस गढ़ के लिए जो मोर्चेबंदी पूरे एनडीए खेमे की तरफ से की हो, आरएलएम हो, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो, चिराग पासवान की लोजपा हो, जदयू हो या बीजेपी हो, बस सबने जो एकजुटता दिखाई है एक कार्यकर्ता के लिए जिसको मौका मिला है। यही तो कह रहे थे मंच पे आज सम्राट चौधरी कि भाई सभी पार्टी में जो है नेता चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे कैंडिडेट ही सिर्फ कार्यकर्ता है, मतलब ये कहने की कोशिश है जो कि ग्राउंड पर था, जिसने कई साल जो है पार्टी को दिए, मतलब बहुत निचली इकाई से शुरू होते हुए आज यहाँ तक थे और उनको मौका मिला है। हाँ, और एक बार आंदोलन हुआ था बीजेपी का तो पूरा वो घायल भी हो गए थे। खैर देखिए, बीजेपी का पावर शो जो है वो नॉमिनेशन के बहाने रहा। आरजेडी ने कोशिश भी की, लेकिन आरजेडी में तब तक या महागठबंधन में तब तक कोई चीज़ हो नहीं पाती है सफलतापूर्वक उस रूप में जब तक तेजस्वी यादव खुद सशरीर मौजूद ना हो। फ़ोन करके कह देने से उतना कुछ होता नहीं है, क्योंकि देखिए पहले के मुकाबले तेजस्वी यादव अब कमज़ोर हो गए हैं। उनके पास अब 90 विधायकों वाली पार्टी तो अब है नहीं, 25 विधायक हैं, उसमें भी एक विधायक ढाका वाले तो कम ही मानिए, माइनस ही मानिए, 24 मानिए, तो ये उस रूप में वो दिखी नहीं। लेकिन हाँ, अब आगे क्या, देखिए फंस गए हैं प्रशांत किशोर रोहित। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रशांत किशोर क्या करें। देखिए प्रशांत किशोर की अब यहाँ से देखिए रणनीतिकार हैं, कितना रणनीति बना लें, रणनीति बनाने से काम नहीं न चलता है। और अब वो स्ट्रैटेजी क्या कर रहे हैं कि वो नितिन नवीन पे शॉफ्ट दिख रहे हैं और हमला जो है वो सीधे सम्राट चौधरी पर कर रहे हैं। देखिए मैं अब आगे की बात कर रहा हूँ, अब उनकी स्ट्रैटेजी देखिए है क्या। देखिए सीएम सम्राट चौधरी का जितना भी कार्यकाल है उनके शासन को प्रहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये तो एक ऐसा नेता है कि जो कि अपनी उम्र गलत बताता है, जो कि मतलब कई डिग्री गलत बताता है, आपराधिक मामले हैं, ऐसा सीएम बन गया है। सीएम कोई काम का है क्या? ये तो आपराधिक पृष्ठभूमि, कभी हरा गमछा का वाला मुद्दा उठाता है तो कभी इस विशेष जाति के खिलाफ जहर उगलता है, तो ये मुद्दे उठा रहे हैं। तो प्रशांत किशोर ये चाहते हैं कि बांकीपुर में प्रशांत किशोर वर्सेस सम्राट चौधरी हो। अब सवाल ये है रोहित, मैं आपसे ही पूछता हूँ या बांकीपुर से पूछता हूँ, या जो बिहार में रहते हैं, बिहार को समझते हैं, जो बिहार में भी रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, क्या इस मुद्दे के जरिए कोई चुनाव जीता जा सकता है? कोई चुनाव, मैं बांकीपुर छोड़िए, बांकीपुर तो बहुत स्ट्रांग जीत है। आप ये कहें आज की तारीख में कि सम्राट चौधरी का शासन इतना खराब है, सम्राट चौधरी गलत आदमी है, उनको बीजेपी ने सीएम बना दिया। प्रशांत किशोर को ये लग रहा है रोहित कि हम ऐसा बोलेंगे तो बीजेपी के अंदर 2-3 फाड़ हो जाएगा। इसका तो जवाब ये भी ना है देवांशु कि मतलब नीतीश कुमार के लिए कितनी बातें नहीं कही गई 25 के चुनाव में, और यही था ना 25 से 30 फिर से नीतीश, यही तो नारा था एनडीए का। बाद में ठीक है नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी दे दी सम्राट चौधरी को, लेकिन कितनी कैंपेन हुई उनके खिलाफ। नीतीश कुमार बीमार हैं, काम नहीं कर रहा, दिमाग नहीं काम कर रहा, कुछ लोगों ने घेर रखा है उनको, फिर भी नीतीश कुमार जीत कर बाउंस बैक कर गया। हाँ। बाउंस बैक कर गया ये। और देखिए अभी वक्त ही क्या हुआ है, मतलब कि प्रशांत ये सम्राट चौधरी के पास इस मुद्दे के सहारे क्या कोई चुनाव जीता जा सकता है? मतलब कि बांकीपुर तो छोड़िए, तो बीजेपी की बहुत स्ट्रांग सीट है। क्या ऐसे सीट बांकीपुर में जनता जो है जनार्दन सम्राट चौधरी से इतनी नाखुश हो गई, इतना जल्दी शासन में तो किसी को भी वक्त नहीं दिया जा सकता। पहली बार जब कोई मुख्यमंत्री बना हो बीजेपी का। हाँ, अब 2-3 बयान उनके तरफ से ऐसे आ गए हैं। कई बार होता है ना कि आप नए नए सीएम पद पे, अब आप तो सीएम हैं लेकिन आदत प्रवक्ता वाली रह जाती है और कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है रोहित, लेकिन बाद में फिर आदमी संभल जाता है। और कहीं ना कहीं एक वक्त ऐसा था कि बिहार बीजेपी के मतलब कि स्पोकिंग पर्सन सबसे ज़्यादा
वही थे। और हाँ, वोकल। और कहीं ना कहीं परिषद में जब बोलते थे तो मतलब हिला डालते थे। मतलब ये छवि उनकी रही थी। तेजस्वी यादव को चुप करवा दिया था, मतलब कि ऐसी छवि उनकी सदन के अंदर भी देखी गई है। तो कहीं ना कहीं इतना वोकल रहे हैं, तो क्या सीएम बनने के बाद एकदम टेप तो नहीं लगा जाता था, थोड़ा बहुत धीरे धीरे आदत धीरे धीरे सुधरती। तो 2-3 बयान ऐसे आ गए हैं जो कि कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है उन्हें खलनायक के रूप में पेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या प्रशांत किशोर इतना बड़ा खलनायक, इतनी बड़ी गलती सम्राट चौधरी से हो गई है कि बांकीपुर बिहार हार जाए? और प्रशांत किशोर का ये दावा है कि बांकीपुर बीजेपी हारेगी तो सीएम जो है वो सम्राट चौधरी को गद्दी छोड़ना पड़ेगा। ये ऐलान, ये सब्जबाग दिखा रहे हैं। सवाल ये कि सम्राट चौधरी के नाम पर क्या बांकीपुर के जो बीजेपी के जो वोटर्स तो हैं ही, साथ साथ जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, या बिहार बीजेपी के लोग हैं, क्या वो 2-3 फाड़ में है, सम्राट चौधरी को हटाना चाहते हैं, इसलिए बीजेपी के अंदर ही गुटबाजी होने वाली है, ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं। अब ये स्ट्रैटेजी इनकी चल रही है। तो हमको जो लगता है रोहित, ये आपको भी लगेगा, हमको ऐसी नई बात है क्या? ऐसा चल रहा है क्या बीजेपी में? आप ही बताइए। तो ऐसा गुटबाजी चल रहा है कि सम्राट चौधरी को सीएम हराने के लिए बांकीपुर, अब अच्छा बांकीपुर में काम किसको करना? कार्यकर्ता को करना, जो बैठा हुआ है। क्या वो सम्राट चौधरी से इतना नाराज हो गया कि वो अब बीजेपी को हरा देगा? और वो भी तब जब 3 महीने पहले, मतलब पहली बार, मतलब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बना हो। मतलब 3 महीने में इतना कुछ तो नहीं हुआ होगा। हाँ, 1-2 मामले हैं। भरत तिवारी का इनकाउंटर है जो कि सरकार की, जिसने साख को डैमेज किया, इसमें कोई शक नहीं है। पुलिस कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। सम्राट चौधरी के 2 बयान, जैसा कि आप कह भी रहे हैं, वो बयान है। लेकिन फिर एंड ऑफ द डे यही होता है ना कि आज जो दिखा मंच पर, मतलब एनडीए इंटैक्ट है। एनडीए इंटैक्ट है पूरी तरीके से, और कोई गुटकबाजी नहीं हो रही है। और कोई कोशिश भी करेगा ना तो उसके पैर कुचल दिए जाएंगे। आज की तारीख में बांकीपुर सीट में किसी बीजेपी की नेता की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एंटी पार्टी में रहते हुए काम कर ले। ये सोचेगा भी नहीं कोई, अपने कमरे में बैठ के सोचेगा भी नहीं उसे। वो भी तब जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट, हाँ, छोड़ी हुई सीट हो। बीजेपी, क्योंकि एक इतना परसेप्शन बंगाल चुनाव के बाद बीजेपी एकदम पीक पे है। वो सोचने में भी डर लगेगा कहीं बीजेपी का कोई सुन तो नहीं रहा है, बाप रे बाप, मेरी ये ना हो जाए, मेरी छटनी फटनी ना हो जाए। तो ये स्ट्रैटेजी काम करनी नहीं है। फिर सवाल ये है कि कैसे जीतेंगे? जीतना तो है ही नहीं प्रशांत किशोर को। अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, नॉमिनेशन है की तारीख चल भी रही है, 9 जुलाई को हम ये रात में वीडियो बना रहे हैं। हो सकता है अब तक ये 10, 11, 12 को जब भी पहुँचे, लेकिन ये चुनाव प्रशांत किशोर को जीतना नहीं है। सम्मानजनक हार कैसे हो? सम्मानजनक हार के लिए भी कहीं ना तरस जाएं जो है वो प्रशांत किशोर, हमें ये लग रहा है। तो क्या मतलब मेरे मन में इस बात पे सवाल आ रहा है देवांशु, तो क्या मतलब प्रशांत किशोर मतलब ये आप कह रहे हैं कि अभी के हिसाब से तो लग रहा है कि वो हार रहे हैं, और मतलब सम्मानजनक हार हो इसके लिए वो प्रयास करेंगे। तो क्या तेजस्वी भी चाहते हैं इसीलिए उनकी फील्डिंग सेट, मतलब क्योंकि पहले तो यही, कल की वीडियो में हम लोग यही तो चर्चा की ना कि भाई उनको भरोसा दिया था पहले कुछ लोग दलों ने कि भाई हम आपको सपोर्ट करेंगे। आशाय दल वो तेजस्वी यादव के मंच पर थे, महागठबंधन वाले। तो मतलब कहीं ना कहीं मतलब तेजस्वी भी नहीं चाहते हैं ना कि मतलब कि भाई प्रशांत किशोर आगे बढ़े बिहार में। तेजस्वी कभी नहीं चाहेंगे। वो जब तक हैं, जब तक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तेजस्वी यादव तो प्रशांत किशोर को आगे आने देंगे नहीं। देखिए जो झटपट ये हुआ ना कि कांग्रेस का प्लान एकदम बिल्कुल लीक हो गया। कांग्रेस, बिहार कांग्रेस कोई प्लान बनाया और कोई लीक ना हो। 6 विधायकों की तो पार्टी रह गई है। उसमें से भी तो आधे विधायक राज्यसभा चुनाव में धोखा दे चुके हैं। अभी बिहार कांग्रेस तो उसमें भी गुट पे गुट बन गया। एक अखिलेश सिंह का गुट है, एक जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका गुट है, एक जो है मतलब कि गुट ही गुट है। और वो गुट जो है वो चाहती थी कि प्रशांत किशोर आगे आए। देखिए ओवरऑल अगर देखें ना रोहित, ठीक है प्रशांत किशोर हम कह रहे हैं कि हार रहे हैं हम, लेकिन ओवरऑल देखें तो एक प्रशांत किशोर अगर ये चुनाव को अगर अच्छे मुहाने पर ले जाने में कामयाब हो जाते हैं, जब चुनावी नतीजे आते, विधानसभा तक पहुंचते जैसा वो कह रहे हैं, ठीक है। अगर विधानसभा पहुंचते तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि विधानसभा में जो बोलने की बारी आती है ना वो दल के हिसाब से आता है। तो ये अपनी पार्टी के सिंगल विधायक होते हैं, इनको टाइम कम मिलता, लेकिन ये ज़्यादा बोलते हैं। मतलब कि एक होता है कि बीजेपी के इतने विधायक हैं, एक विधायक को बोलने का मौका कब मिलता है, लेकिन ये अपनी पार्टी के इकलौते, जैसे कि हम झारखंड में हम देखते हैं जब आईपी गुप्ता का देखिए ना बिहार में कितना बोलते हैं। भले उनको टाइम कम रहता है लेकिन उनको वो है ना हर दिन के हिसाब से वो ज़्यादा है और अन्य विधायकों के साथ। जैसे जयराम महतो को झारखंड में देखते हैं। अभी मुझे बोलते बोलते याद आ गया कि ये अच्छा होता कि वो जीतते,
लेकिन ये होगा नहीं ना। जब होगा नहीं तो हम कैसे कह दें। देखिए कई लोग खासकर जो पढ़े लिखे तबके हैं उनको लगता है कि जब वो बेंगलोर जाते हैं, वो जब मुंबई जाते हैं या देश से बाहर कहीं जाते हैं तो उनको एक डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है ना उनके नज़र में बदलने लगती है। तो वो चाहते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि इंडस्ट्री आए, कंपनियां हो, हमें ही जॉब मिल जाए ना 2.5-3 लाख की, पटना में ही एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। तो वो उनको नज़रें जो है प्रशांत किशोर पर हैं और बाकीपुर की खबरें पर वो एकदम नज़र बनाए हुए हैं। हम कई ऐसे लोग हैं रोहित, ये सही भी है जो बाहर रह रहे हैं, अपने काम के बीच में भी रील्स देख रहे हैं बाकीपुर का, उनको कहीं से ये चाहिए कि कोई ऐसा बोले कि प्रशांत किशोर टक्कर दे सकता है, प्रशांत किशोर जीत सकता है, कुछ बड़ा हो जाएगा, कुछ चेंज ओवर हो जाएगा। जैसे कि प्रशांत किशोर ने शुरुआती दौर में तो हो सकता था, ऐसा लगा था, लेकिन नहीं हो रहा है ऐसा। और नहीं हो रहा है तो हम कैसे कह दें कि नहीं हो रहा है। और जिसके सहारे थे, अब सबसे बड़ी हमको लग रहा है कि सम्मानजनक हार कैसे हो जाए, सम्मानजनक हार के लिए न तरस जाएं जो है वो प्रशांत किशोर, हमें ये लग रहा है रोहित। और बाकीपुर में जैसा कि हमने बताया, पर कोई नाराज़गी नहीं है सीएम सम्राट चौधरी से, अभी उतनी नहीं हुई है। देखिए भरत तिवारी का मामला जैसे कि बार बार जिक्र कह रहे हैं, इससे पहले भी हमने एक बार कहा था कि क्या भरत तिवारी इनकाउंटर मामला बीजेपी को बाकीपुर में हरवा देगा। तो इसका अब देखिए, अब कई लोग इससे कई जवाब दे सकते हैं, लेकिन अगर बाकीपुर के जो लोग रह रहे हैं, जो शहरी लोग रह रहे हैं, ठीक है, इनकाउंटर अगर इस तरह से सब लोग का सेंटिमेंट भरत तिवारी से जुड़ा, कुछ चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, उनको ये लगता है कि नहीं इस इनकाउंटर में कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसा क्लीन इनकाउंटर नहीं है लगता है। लेकिन क्या ये सीएम की कुर्सी ले सकता है, क्या ये बाकीपुर हरवा सकता है, तो अभी हमें लगता है ऐसा कुछ है नहीं रोहित। जैसा कि अब तेजस्वी वाले एंगल पे आए थे, वहाँ से चलते चलते हम इधर आ गए थे। देखिए तेजस्वी यादव तो कभी चाहेंगे नहीं प्रशांत किशोर आए, और तेजस्वी यादव ने किया कि अचानक जो है वो रेखा गुप्ता को उम्मीदवार उतार दिया। कोई ज़रूरत नहीं उनको कोई ज़रूरत नहीं कांग्रेस से पूछने की, और अचानक उतार दिया और नॉमिनेशन भी जल्दी करवा दिया। जब तक नॉमिनेशन ना हो जाए तब तक तो चीज़ें कटघरे में ही रहती हैं। ये नहीं कि 11 जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का काम जैसे ही पूरा हुआ, एकदम 9 तारीख को जो है वो नॉमिनेशन जो है रेखा गुप्ता का जो है तेजस्वी यादव ने करवा दिया। अब आएंगे तो प्रचार भी करेंगे। तेजस्वी यादव की चिंताएं इस बात की थी कि MY मेरा नहीं टूटना चाहिए, बाकीपुर में नहीं टूटना चाहिए। 50,000 वोट पिछली बार रेखा गुप्ता को आए थे, उतना आना चाहिए, ये टारगेट है। और देखिए तेजस्वी यादव के लोग कल रात में सब्जी बक गए थे, रात में घर घर जाके बोला जा रहा था कि नॉमिनेशन में आइए। ये अब RJD के लोग ये कर रहे हैं। देखिए आप RJD ये चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रही है। रेखा गुप्ता भले ही चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन RJD इसलिए चुनाव लड़ रही है, उनका MY उनके साथ रहना चाहिए, बस इसके लिए। प्रशांत किशोर जो है हमें लग रहा है कि अब ये चुनाव, देखिए उनके बयानों से चुनाव नहीं ना जीता जाता है। अच्छी बातें करें, लेकिन अच्छी बातों से प्रशांत किशोर चुनाव नहीं जीत सकते यहाँ से। अब यहाँ पे कुछ मिराकल ही आगे कुछ हो जाए, एकदम चमत्कार के रूप में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं, ऐसा कुछ गलती, बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती, जो कि मतलब कि होते हैं ना कि एक्सेप्शनल, रेयर ऑफ द रेयर वाली गलती अगर बीजेपी से कुछ हो जाए, कुछ चीज़ें अचानक से टर्न अप स्विंग कर जाए, कुछ चुनाव है के दिन से 1-2 दिन पहले कुछ ऐसा बवंडर हो जाए, तब हो सकता है। लेकिन एक ऐसी सीट पर जहाँ पर लोगों को आदत है भी कमल छाप को वोट देना, वैसे सीट पे मतलब कि बहुत ही असंभव से है ये टास्क। और प्रशांत किशोर देखते हैं आगे, देखते हैं क्या करते हैं, लेकिन अभी के हिसाब से बहुत ही ख़राब स्थिति में है रोहित। यही आज का अपडेट था, नॉमिनेशन का दिन था। हमारी कोशिश रहेगी अगर कुछ नया हर दिन बाकीपुर पे होगा तो हम जरूर वीडियो बनाएंगे। आज अपडेट ये था, अशोक चौधरी और प्रशांत किशोर के बीच में बयानबाजी हुई, एक तरफ बीजेपी का पावर शो दिखा, महागठबंधन ने भी कोशिश की जितनी भी शक्तियां हैं वो सब साथ लेके, क्योंकि महागठबंधन में जब तेजस्वी यादव नहीं होते ना मंच पे, सब फीका सा लगने लगता है। लेकिन बीजेपी जितना रंग भर सकती थी, अब जो है अब अपने पावर शो में सब रंग जो है वो भरा गया। प्रशांत किशोर ऐसा लग रहा है कि कोशिश कर रहे हैं। अब ठीक है, उनके बयानों में तथ्य है, उनके बयानों में दम है, लेकिन ये सब नहीं चलता है वोट देने के समय में। तो ये पूरी कहानी है जो चल रही है बिहार में। वही देवांशु जी ने समझाने की कोशिश की। नामांकन हुआ है 2 बड़े चेहरों का। आज प्रशांत किशोर की तारीख जो है वो 13 तारीख है फिलहाल, अभी के हिसाब से अंतिम दिन नामांकन करने वाले हैं। बहुत कुछ है, मतलब किसी जादू की उम्मीद में प्रशांत किशोर हैं। हालांकि उन्होंने कई मुख्यमंत्री बनाए हैं कई राज्यों में। अब खुद की बारी है, क्योंकि पिछले बार उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, वो चुनाव लड़वा रहे थे। इस बार उनकी पार्टी
ने उनको चुनाव लड़ने के लिए उतार दिया है मैदान में। तो अब प्रशांत किशोर पे है कि वो कितना कमाल करते हैं। क्या नंबर 2 पर आएंगे, क्या चुनाव जीत रहे हैं, या नंबर 3 पर, या फिर जमानत जब्त होने वाली स्थिति जैसा कि उनके प्रत्याशी की अभी पिछले नवंबर में जो चुनाव हुए थे उसमें जो स्थिति हुई थी, कुछ वैसा होने वाला है। इन तमाम चीज़ों पर जो है, क्योंकि अभी वक्त है, प्रचार धीरे धीरे हो रहा है, माहौल बन रहा है, कितना माहौल बना पाते हैं पटना के अंदर में, बांकीपुर के अंदर में, और बीजेपी और एनडीए ने जो ताकत आज दिखाई है उससे किस तरीके से पार पा पाते हैं, इन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र जो है वो बनी रहेगी। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।